कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में या नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम, मैंने सारे घर का काम खत्म कर लिया, नहा ली। और बहुत दिनों बाद में इंतजार करने, मतलब बहुत दिन समझ लो 2 दिन से मैं इंतजार कर रही थी कि मैं सर धोऊं, क्योंकि मेरा सर बहुत गंदा था। और मेरे पास शैम्पू सिर्फ इतना था कि जो बॉटल के अंदर साइडों में चिपका हुआ रहता है ना, इतना शैम्पू था। उसके अलावा मेरे पास शैम्पू खत्म हो चुका था। तो मैं अवॉइड कर रही थी, 1 दिन 2 दिन ऐसे बाहर निकल जाए तो ठीक है, वरना क्या होता है ना कि बाल बहुत ज्यादा चिपके चिपके अच्छे नहीं लगते, अंदर से जड़ों में से तेल आ जाता है। तो फाइनली आज मैंने सर धो लिया। आज है फ्राइडे, तो बस फ्राइडे को मैंने सर धोया है और बाल सुखा भी लिए ड्रायर से। और अभी मैंने क्या पैरों पे लगाया है ग्लिसरीन और सॉक्स पहन लिए। क्या होता है ना, ग्लिसरीन लगा के सॉक्स ना पहनो ना तो फिर आप चादर पे या कहीं भी बैठते हो ना तो वो चिपचिपा लगने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सॉक्स पहन लेती हूँ। अब 2 3 घंटे 4 घंटे मैं सॉक्स पहन के रखूंगी, फिर मैं इसको वापस खोल दूंगी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। हाँ, इसी के साथ में ना इसका जो है ना नेक है ना बहुत ही डीप था। आपको मालूम है मैं इसके लिए वो क्लीविज कवर भी लेके आई थी, लेकिन वो है ना हर वक्त ऐसे पहन के नहीं रख सकते। ठीक है, आप कहीं बाहर जाओ ना तो पहन लो, पर घर में ऐसा सुहाता नहीं। घर में तो जितना कंफर्टेबल कपड़े हो ना उतना ही अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, इसको इतनी दूर मैंने टाका लगा दिया क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमें वो फैशन अच्छा लगता है, पर ऐसा फैशन भी नहीं अच्छा लगता जिसमें हम अनकंफर्टेबल हों, बहुत ही अजीब लगे हमें खुद को। तो मैंने क्या किया, इतनी दूर में उसको टाका लगा दिया। अब वो जो क्लीविस कवर है वो पड़ा है, तो देखेंगे कभी और ड्रेस में काम आएगा। तो मैंने सोचा है कि अब गर्मी आ गई है तो मैं इस ड्रेस को ना घर पे डालूंगी। एक ही बार मैंने इसको बाहर पहना था, जब मैं मुंबई गई थी। मुंबई में एक दिन हम लोग मॉल गए थे, तब मैंने उसको पहना। और फिर सानू को इतना पसंद नहीं आया, ना सानू को पसंद आया ना इसके पापा को पसंद आया, सिर्फ मुझे पसंद आया था। मैं यहाँ से जूडियो से लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं पसंद, हम घर में पहनेंगे। तो बस इसको मैं घर में पहनूंगी। और मैंने जो कपड़े धो के नल पे टांगे हैं उनको मैं अभी धूप में लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात है कि धूप आती है ना, चलो सर्दियां चलेगी वो दुख की बात है, लेकिन कपड़े सूखने में इतना आराम हो गया कि कपड़े सुखाओ और कुछ ही घंटों में कपड़े एकदम मस्त धूप लग के सूख जाते हैं। क्योंकि ना जब तक कपड़ों में धूप लग के कपड़े ना सूखे ना, जीव को शांति नहीं मिलती। और सर्दियों में 2 दिन लगते थे कपड़े सूखने में, अभी तो कुछ घंटों में एकदम बेस्ट कपड़े सूखते हैं। तो चलिए कपड़े सुखाते हैं और फिर खाना खाएंगे। खाने में मैंने बनाई है गोभी की सब्जी, रात को बनाई थी दाल ढोकली जिसमें ढोकली का आटा बच गया था, तो मैंने उसके लिए मेरी मोटी रोटी बना दी है ढोकली के आटे से। तो बस चलिए चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। और इस डब्बे को मैंने यहीं पे रख दिया था। और मुझे ना बहुत, मतलब प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, अच्छी आदत भी बोल सकते हो, मुझे हर चीज है ना जगह पे रखी हुई अच्छी लगती है। मतलब मैंने पूरे घर में हर चीज का अपना एक जगह बनाई हुई है कि हर चीज इसी जगह पे होनी चाहिए। तो वैसे मेरे घर में सब लोग रख देते हैं, बच्चों की भी अब आदत होगी कि हाँ ठीक है। पतिदेव कभी कभी नहीं रखते हैं, पर कभी कभी रख भी देते हैं। तो बस इसको रखते हैं अंदर। और तो बाल धो के ना इतना ही हल्का हल्का लग रहा है ना। और आज मैंने बालों में तेल नहीं लगाया, बालों में लगाया था मैंने दही। मैंने कहा क्या पता तेल लगाऊंगी तो ज्यादा शैम्पू की जरूरत पड़ी तो बोतल में तो जितना उतने से आप सर धो सकते हो, तो मैंने सोचा दही लगा लेता है। तो मस्त बालों में गाढ़ा गाढ़ा दही लगाया और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मेरे बाल। तो सबसे पहले हम कपड़े सुखा दें, तो फिर चलेंगे किचन में खाना खाने के लिए। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत दिनों बाद सारे ब्रेकफास्ट के मतलब जो नंबर है ना वो बहुत दिनों बाद आ रहा है ना। आपको मालूम बीच में लड्डू खा रहे थे, तो कई दिनों बाद हर ब्रेकफास्ट बन रहा है ना, वो इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में कि हाँ कुछ नया मिल रहा है। ये देखो, सर धो के मैंने मेरा टावल सुखाया था वो सूख गया। पतिदेव का टावल धूप में लगाया था वो अच्छे से सूख गया।
और एक दो दिन से ना मौसम वापस ठंडा हो गया है। मतलब आजकल ना सुबह सुबह हम ना हमारे रूम की खिड़की खोल लेते हैं, उधर से बालकनी की दरवाज़ा खिड़की खोल देते हैं ना, तो मस्त वेंटिलेशन होता है, मस्त ठंडा हो गया, अच्छा लग रहा है यार। क्योंकि 2 दिन पहले जो गर्मी थी ना, इतना डर लगा कि 2 दिन पहले एकदम से गर्मी आ गई थी। लेकिन वापस मौसम ठंडा हो गया है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मिस करेंगे हम सर्दी को। और हाँ, एक चीज़ के बारे में बात करनी है, बाद में बात करेंगे। बहुत ही एक अजीब कमेंट आया था, बहुत ही अजीब था, पर आराम से बैठ के बात करेंगे। पहले मैं कपड़े सुखा दूँ, खाना खा लूँ। और आज तो समझ में नहीं आ रहा कि शाम को डिनर में क्या बनाएंगे। सुबह का खाया नहीं, ब्रेकफास्ट का खाते हैं। चलो ब्रेकफास्ट से पहले तो मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ, बाकी नॉर्मल गर्म होता है। ब्रेकफास्ट खाओ तो लंच की टेंशन, लंच खाओ तो डिनर की टेंशन। अब मैंने लंच खाया नहीं, अभी मैं खाने जाऊंगी, खाना खाऊंगी। लेकिन अब मुझे शाम की टेंशन है यार, मैं शाम को क्या बनाऊंगी पता है। रोज सोच सोच के दिमाग खराब होता है। आज सुबह ये गए ना, मैंने इनको बोला यार मुझे बता दो प्लीज कि है ना क्या बनाऊं लंच में, तो मुझे थोड़ा सी हेल्प हो जाए। बोले यूं करना, मुझे शाम को फोन करना और 2-3 ऑप्शन देना, 2-3, एक नहीं 2-3 ऑप्शन देना, तो उसमें से मैं तुझे बता दूंगा क्या बनाए। मैंने कहा यहाँ पे एक के तो तोड़े पड़े हैं, एक तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाए, और आप कह रहे हो कि 2-3 ऑप्शन देना। तो अब मुझे समझ में आया 2-3 ऑप्शन भी मैं सोचूं कहाँ से, मुझे तो एक भी नहीं समझ में आ रहा क्या बनाऊं। मन कर रहा है 4 परांठे, प्याज परांठे, ऐसा ही कुछ कर दूं मैं। दाल तो हमने कल ही बनाई थी, और शाम को ऐसी ही कुछ अच्छी लगती है ज्यादा वो कुछ। पर देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। पहले तो इनको रखते हैं जगह पे। और ये देखो शैम्पू की बोतल खाली हो चुकी है। कल जाऊंगी मैं सब्जी सामान लेने, क्योंकि आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, और सैटरडे को आपको पता है हम लोग सब्जी और सामान लेने जाते हैं। तो कल मैं लेके आऊंगी शैम्पू। तो चलो चलते हैं किचन में, किचन में। और बस सभी खाना खाएंगे और थोड़ी देर में लूँगी नींद, क्योंकि आज सर धोया, कपड़े धोए, तो मतलब मुझे टाइम हो चुका है 1:45 बजे। और उससे पहले मैंने एक ब्लॉग पब्लिक किया, और मुझे एक ना ब्लॉग एडिट करना है। पर मुझे लगता है कि अब मुझे खाना खाऊंगी ना तो मैं थक जाऊंगी। और आज हर्षु का कॉल आए, ऐसे भी वो नहीं है हमेशा क्या हर्षु का मैं वेट करती हूँ कि हर्षु का कॉल आए फिर मैं सोऊं। लेकिन आज हर्षु की छुट्टी है तो उसके कॉल आ गया, उससे बात होगी। तो बस खाना खाऊंगी और फटाफट मैं सो जाऊंगी। सो के उठ के फिर मैं ना ब्लॉग एडिट करूंगी। मतलब है ना ऐसे दिन मेरा बराबर चलता है, ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, सो जाऊंगी, फिर उठूंगी, फिर ये करूंगी ये करूंगी, यूं यूं चलता है बराबर, कट टू कट। जैसे है ना स्कूल वाले बच्चों का नहीं चलता, उठेंगे, तैयार होंगे, स्कूल जाएंगे, आएंगे, खाना खाएंगे, होमवर्क करेंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर आके पढ़ाई करेंगे, फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे। वैसे पूरा पूरा टाइम टेबल चलता है मेरा। पर चलो पहले फटाफट खाना खा लेते हैं। और मैं खाने वाली हूँ खाने में ढोकले की रोटी। कल मैंने क्या दाल ढोकली बनाई थी, तो ढोकली का ना एक रोटी जितना आटा बच गया था। और वो आटा वैसे भी टाइट होता है, फ्रिज में रख दिया तो और टाइट था। तो देखो ये कॉर्नर्स फट गए हैं, लेकिन ये रोटी लगती बहुत अच्छी है। मेरे बच्चों को, पति को बहुत ही पसंद है। जब भी मैं दाल ढोकली बनाती हूँ ना, ये वाली रोटी रात को सबको बना के खिलाती हूँ ढोकली के साथ में। और आटा रख दिया था तो मैंने मेरे लिए सुबह एक रोटी बना ली, और मैंने बनाई है गोभी की सब्जी, एक कटोरी दही। तो बस फटाफट मैं रोटी को गर्म करूँगी, सब्जी को गर्म नहीं करूँगी। और खाना खाते खाते मैं देखूँगी एक पॉडकास्ट भारती और हर्ष का। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, अब मुझे नींद आने लग गई। मतलब खाना खाया, थोड़ी देर मैंने भारती का पॉडकास्ट देखा। मुझे ना पॉडकास्ट देखना बहुत पसंद है। मतलब है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो बस पॉडकास्ट पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, मैंने कहा चलो मुझे नींद आ रही है, मैं बाकी का जो छोड़ा है ना, मतलब ऐसा है कि मैंने हर एक के पॉडकास्ट नहीं देखती हूँ, भारतीय के सारे पॉडकास्ट देखती हूँ। लेकिन है ना अगर मैंने देखा है ना तो फिर मैं पूरा देखूंगी। अगर मुझे वो जिस इंसान का पॉडकास्ट है उसको मैं जानती हूँ, उसके मैंने कुछ देखा है, काम देखा है, इसलिए। तो बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, नींद आ रही है। और ये देखो ये चुन्नी, जो लोग है ना ऐसी, मेरे पास 2 चुन्नी, एक वाइट कलर की, एक डार्क ब्लू कलर की। जो लोग मुझे जानते हैं ना उनको पता है, इसके बिना मैं सोती नहीं हूँ। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों को आदत है कि हमें ना ऐसे इसको ऐसे आँख पे
और यहाँ कान पे ऐसे लगा के सोते हैं ना जब नींद आती है, वरना नींद नहीं आती। और मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, समझ लो मैं मेड़ता जा रही हूँ, हनुमानगढ़ जा रही हूँ, या फिर मुंबई जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ जहाँ हमें रात को रुकना है, मैं ये साथ लेके जाती हूँ। एक वाइट कलर की है, वो मैंने धो के रखी हुई है, बाई चांस मुझे ट्रैवल करना है ना तो मैं उसको ले जाऊँगी। इसके बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मतलब ऐसे नाइट ड्रेस अगर पैक होगी तो ये भी ज़रूर साथ में पैक होगी। तो बस लाइटें करते हैं बंद और थोड़ी देर सोते हैं और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब तक आप लोग भी सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। पर हाँ, मुझे बताना आप लोग किस टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हो। दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे शाम की, 7 बजे शाम की, 8 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कब मुझे ज़रूर बताना। या फिर मेरा ब्लॉग अपलोड करने के नेक्स्ट डे देख रहे हो, दूसरे दिन देख रहे हो, तीसरे दिन देख रहे हो, कौन सी डेट को देख रहे हो, कौन से महीने में देख रहे हो, कौन से साल में देख रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए सोते हैं थोड़ी देर। तो जी अभी है 4 बजे का टाइम और नींद लेके उठ गई और मुझे ऊपर एक है ना कॉकरोच दिख रहा है। मैंने ना जो वो हिट वाला इंजेक्शन लाती हूँ ना, आज उसको चेक किया तो वो भी खत्म हो चुका है। तो कल मैं सब्जी सामान लेके आऊंगी ना, वो इंजेक्शन जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि पहले मैंने इंजेक्शन लगाया था, कॉकरोच खत्म हो गया। अभी गर्मी आई है, आते ही मुझे देखो एक कॉकरोच ऊपर दिखा है, तो इसको तो मैं अभी हिट डाल के इसका मर्डर कर दूंगी। पर कल मैं इंजेक्शन लेके आऊंगी। मुझे ना कॉकरोच देखते ना सूंघ आती है। मतलब पिछली बार है ना, पिछले से पिछले बार 2 साल पहले की बात है, मैंने ना वो इंजेक्शन की एक ड्रॉप डाली, बिल्कुल मतलब हिट की बदबू आई। एक एक कॉकरोच खत्म हो गया, कॉकरोचों का खानदान खत्म हो गया। अब मुझे आज एक दिखा ऊपर छत पे, तो कल देखो उनकी मैं काम करती हूँ इनका। और पतिदेव का कॉल आ गया कि मेरे लिए पीठला बनाना, पीठला। तो अभी तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी कॉफी। मैं कॉफी बनाऊंगी, पतिदेव के डिनर में बनाऊंगी पीठला। और आप लोग बताइएगा किस किस को पीठला पसंद है, मतलब पसंद है या पता है, क्योंकि मुझे लगता है पीठला बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि पीठला ज्यादा कोई बनाता नहीं है या खाता नहीं है, या पुराने लोग है ना वो खाते हैं। हम पुराने लोग हैं, हम पुराने लोग पीठला खाते हैं। तो सिर्फ पतिदेव के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि बेसन है, मैं तो खाऊंगी नहीं। और मेरे लिए बनाऊंगी बिल्कुल जरा सा मटर प्याज पुलाव। पनीर भी डालती पर पनीर नहीं है। तो पहले हम बनाएंगे बढ़िया सी कॉफी। कॉफी पी के फिर हम लहसुन छीलेंगे। और फाइनली आज जूस की जितनी भी सब्जी फ्रूट्स है सब खत्म हो गए। आज हमने सुबह सुबह लास्ट जूस पिया। आज सुबह ब्लॉग शुरू नहीं किया। सुबह क्या है, एक तो मेरे बाल चिपके हुए थे और फिर थोड़ा काम भी ज्यादा था। मैंने कहा आज ब्लॉग शुरू नहीं करते, बाद में शुरू करेंगे। तो बस मैंने जो मैंने ना व्हाइट सॉस पास्ता बनाया ना, उसका मैंने शॉर्ट्स बनाया। अगर व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आपको देखनी है ना, नीतू चौहान फैमिली पे शॉर्ट्स में मिल जाएगी आपको। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग शुरू किया ही नहीं। तो क्या था, मैंने किस लिए बात मैंने क्या शुरू की थी, जूस। आज लास्ट जूस बनाया, अब बनेंगे जूस सीधे नवंबर में। तो अब जो जिस टाइम हम जूस पीते थे उस टाइम हम छाछ पियेंगे छाछ पियेंगे। कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता, मतलब है ना, बोलते कुछ हो रहा है निकलता कुछ हो रहा है, अजीब से। और मेरी जो ड्रेस है ना ये इतनी खराब है, यहाँ पे ना लास्टिक है, तो ये ना टाइट टाइट हो जाता है। लास्टिक वाली चीज कभी नहीं लेनी। यहाँ से लास्टिक है, ये ऊपर चढ़ जाता है, फिर यहाँ से टाइट हो जाता है। ये है, ये ऊपर चढ़ जाता है। आज के बाद ना कभी भी आप लोग भी ध्यान रखना, ये यहाँ पे लास्टिक वाली चीज कभी मत लेना, बहुत दुखी करती है। और यहाँ पर कॉफ़ी बन रही है, तब तक हम निकाल लेते हैं लहसुन छीलने के लिए धामा।
और इसी के साथ में ले लेते हैं लहसुन, थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा करके, क्योंकि पीठले में भी लहसुन अच्छा लगता है। और जो मैं मटर पुलाव बनाऊंगी ना उसमें भी लहसुन का तड़का दूंगी। राई और लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। और मटर पुलाव और दही के साथ खाऊंगी। मुझे ना पुलाव हो, कबूली हो, कबूली तो नहीं, बिरयानी, या फिर है ना ये नमकीन मसाला खिचड़ी, जोधपुरी खिचड़ी, ये सब दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। सानू को भी, हम दोनों माँ बेटों को जब भी खिचड़ी या नमकीन चावल बनाओ ना, दही दे दो साथ में। तो बस बर्तन जो मैंने धोए थे ना वो सब जगह पे लगा देते हैं। कॉफी हमारी बन रही है जब तक साइड में। चलिए जी, कॉफी हमारी हो गई तैयार। कॉफी बनती है ना, कॉफी की जो खुशबू आती है ना बहुत ही शानदार आती है। चलिए जी, कॉफ़ी लेके आ गई हूँ और बस थोड़ी देर टीवी देखूंगी। कॉफ़ी पीऊंगी तब तक टीवी देखूंगी, फिर एक ब्लॉग एडिट करूंगी, क्योंकि कॉफ़ी पीते पीते ब्लॉग एडिट कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पीते हैं, जब तक थोड़ा देर टीवी देख लेते हैं, फिर टीवी बंद करके फिर ब्लॉग एडिट करूंगी। ब्लॉग एडिट करके फिर वापस, हाँ उस बीच में मुझे लहसुन भी छीलना है। मतलब सोचो, चलो छोड़ो ये सब पंचायत नहीं करते हैं। मतलब पहले कॉफ़ी पीऊंगी, फिर लहसुन छिलूंगी, फिर ब्लॉग एडिट करूंगी, फिर किचन में चलेंगे, फिर डिनर बनाएंगे। जब तक मैं इंजॉय करती हूँ मेरी कॉफ़ी। और आप लोग भी चाय कॉफ़ी पी लो, जो भी इस टाइम आप पी रहे हो। इस टाइम आप खाना खा रहे हो, मेरा ब्लॉग देखते हो तो खाना खा लो, ब्लॉग कहीं पे लगा दो और स्टैंड पे लगा दो, कहीं पे रख दो आराम से, और फिर आराम से खाना खाओ। कॉफ़ी चाय पी रहे हो, बना रहे हो, तो इधर इधर कहीं दीवार के पास अड़का के लगा दो और फिर आराम से अपना काम करते जाओ और मेरा ब्लॉग देखते जाओ। आपका टाइम पास हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मुझे कितना हुआ? हाँ, उसमें भी हमने थोड़ा डाला था ना। हाँ डाला था, ठीक। तो जी यहाँ पर मैंने मटर पुलाव बनाना शुरू कर दिया। मतलब बनाना शुरू क्या कर दिया, तड़का वड़का सब लगा दिया है। और पति देव के लिए रोटी बना दूंगी। पीठला तो वो खाएंगे जब गर्मा गर्म बना के दूंगी। क्या है ना, पीठला गरम गरम बना हुआ अच्छा लगता है। तो अब उनके आने के बाद अगर मैं रोटी बनाऊँ, पीठला बनाऊँगा तो बहुत लेट हो जाता है। तो रोटी मैं पहले बना दूंगी, पीठला जब वो खाएंगे ना तो उससे 15 मिनट पहले बनाऊंगी, जब गर्मा गर्म पीठला खिला दूंगी। और यहाँ पर देख लो, ये जो गज्जक है ना, ये कितने दिन से यहाँ पे टोकरी में पड़ी थी, तो इनकी नज़र पड़ी है, बोले इसको तोड़ के ना डब्बे में भर दे, ताकि है ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी खा लेते हैं, क्योंकि अभी लास्ट इस सर्दी की गज्जक है, उसके बाद गज्जक नहीं लाऊंगे। तो इसमें आ गया उबाल, गैस को कर देंगे हम कम और इन सबको रख देते हैं जगह पे। और बस पुलाव उधर साइड में बन रहा है, पहले मैं यहाँ बर्तन साफ करूँगी। बर्तन साफ करके फिर मैं पतिदेव के लिए रोटी बनाऊँगी और फिर बस पुलाव खाएंगे। जब तक आज मैं काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि रेखा आई हुई है हनुमानगढ़, उसका कॉल आ गया, उससे बातें लग गई। फिर मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन किया तो मम्मी दूध लेने चले गए। हमारे क्या घर के पास में ना, हनुमानगढ़ में घर के पास में 2-3 घर छोड़ के है जहाँ पर दूध लाते हैं मम्मी, तो मम्मी खुद जाते हैं दूध लेके आते हैं। तो वो दूध लेने चले गए, तो उनके क्या घुटनों में दर्द हो रहा था, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए मैंने हनुमानगढ़ कॉल ही नहीं किया यार। सही में काम में इतना बिजी हो जाता है ना कि याद भी नहीं रहता कॉल करना। दोपहर में काम खत्म करती हूँ पूरा, उसके बाद में ब्लॉग एडिट करना, बनाना, खाना, सो जाना, उठ के फिर कोई ब्लॉग एडिट करना होता तो करती हूँ, फिर कुछ चाय कॉफी, लहसुन छीलना, शाम का खाना बनाना। तो बस दिन भर कब दिन निकलता ना और कब छिपता पता भी नहीं चलता। तो मैं मम्मी को फ़ोन भी नहीं करती, बेचारी मम्मी खुद ही मुझे फ़ोन कर देता है। रेखा आई हुई है, उसने भी बेचारी ने खुद नहीं फ़ोन किया मुझे। तो बस अभी मैं फटाफट इसको निकाल देती हूँ। हाँ, तोड़ तोड़ के अंदर देखो, ये कागज़ चिपक गया इसके अंदर। तो बस तोड़ के मैंने इसको डब्बे में भर दी है और इसको रख देंगे वापस यहाँ जगह पे, ताकि खाना खाए तो खा ले, याद रह जाए नहीं, वरना क्या होता मुझे यहाँ रखना पड़ता है। अभी यहाँ 2 दिन रखूँगी, याद रहा तो ठीक, नहीं तो फिर वापस यहाँ रखेंगे। और यहाँ से करते हैं क्लीन और फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। चलिए जी, मेरा मटर पुलाव हो गया तैयार। मटर पुलाव अभी थोड़ा सा ठंडा होगा ना
तब तक पतिदेव के लिए मैं फटाफट रोटियां बना दूंगी। रोटी बना के फिर मैं मेरा डिनर करूंगी और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले जो मैंने आपको बोला था, एक कमेंट आया था कल बहुत ही अजीब सा। पहले तो बिंदु परियार जी का आया था कि है ना नीतू जी, मैं भी है ना कोई भी सामान है ना बॉक्स आता है ना तो उसको यूज करके वापस बॉक्स में डाल के रखती हूँ। ये सही है, कोई भी चीज को ना आप जितना संभाल के रखोगे ना उसकी लाइफ टाइम जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही केयर करके आप हर चीज को रखोगे ना तो वो कभी खराब नहीं होती। तो मेरी भी यही सेम आदत है। मुझे लगता है ना अब जो आएगी ना जनरेशन, शायद वो कोई चीज को इतना संभाल के नहीं रखेगी। लेकिन हाँ, हो भी सकता है कि हम जैसे उनको संस्कार देंगे या फिर वो हमें ऐसे काम करते हुए देखेंगे तो शायद वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ सीख जाए। और एक बहुत अजीब सा कमेंट आया था। क्या कमेंट आया था? हाँ, कि क्या आपके यहाँ पे ना लव मैरिज होती है क्या? मुझे बड़ा अजीब लगा यार, ये क्या कमेंट है, बड़ा सेंसलेस सा कमेंट था। और मैंने उनकी आईडी का नाम था नथिंग। अगर बाहर से वो नाम पढ़ते हैं तो आता है नथिंग, और मैंने अंदर आईडी खोल के पूरा देखा तो पता चला कोई दीपू कंवर। दीपू लड़के का नाम है, कंवर लड़की के पीछे लगाते हैं अपने। तो बड़ा अजीब सा, फिर मैंने पता नहीं कौन है क्या है। तो शाम तक मतलब रात को सोई ना जब तक वो कमेंट था, सुबह उठी ना तो वो कमेंट गायब। तो फिर भी चलो, मैंने सोचा चलो बहुत अजीब कमेंट तो है लेकिन मैं इस पे बात करना जरूर चाहूंगी। कि उन्होंने पूछा है कि क्या आपके यहाँ पे लव मैरिज होती है क्या? नहीं साहब, हमारे यहाँ पे लव मैरिज अभी तक तो नहीं हुई है। देखो मतलब ना मेरे पियर में ना मेरे ससुराल में, मतलब मेरे मायके और ससुराल में अभी तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया है। मतलब मेरे दादू साहब की शादी अरेंज मैरिज, मेरे बड़े पापा काकू साहब मेरे पापा की शादी अरेंज मैरिज, मेरे बड़े पापा के 4 बेटे हैं उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई है। और मेरे काकू साहब के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हुई है, छोटे की अभी नहीं हुई, लड़की देख रहे हैं तो उसकी भी अरेंज मैरिज हुई है। और जो छोटे की है उसकी भी हम अरेंज मैरिज करेंगे। उसके बाद हम 4 बहनें हैं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे भाई की भी अरेंज मैरिज हुई है। और बाकी बात आई मेरे ससुराल की, वहां पे भी सबकी अरेंज मैरिज हुई है। हमारे यहाँ पे अभी तक किसी की लव मैरिज नहीं हुई है। और मेरे बच्चों की भी मैं यही चाहूंगी कि अरेंज मैरिज ही हो। हम लव मैरिज में थोड़ा सा बोल सकते हो कि विश्वास कम करते हैं। 1 मिनट, कोई कॉल आ रहा है। एक्चुअली ना थोड़ा सा डर लगता है अरेंज मैरिज में, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि आप खुद को संस्कार ऐसे ही मिले ना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना तो अरेंज मैरिज में ही हम विश्वास रखते हैं। मेरे बच्चों को भी मैंने यही सिखाया है कि बेटा अरेंज मैरिज ही करनी है। मैं दोनों बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा तब भी एक चीज समझा के भेजी, ध्यान रखना क्योंकि तुम बाहर जाओगे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ इसलिए। तो तुम ध्यान रखना, ये माइंड में हमेशा सेट रखना कि हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज ही होती है। तो मेरे पियर और ससुराल में दोनों जगह अभी तक कोई लव मैरिज नहीं हुई है। मेरे बच्चों की भी हम अरेंज मैरिज करेंगे। हम माता पिता ही दोनों बच्चों के लिए लड़का लड़की ढूंढेंगे। और हाँ, आप बताना जो आप सवाल पूछ रहे हो ये आप हो कौन, पहले तो मुझे ये जरूर बताना। मुझे बड़ा अजीब सा सवाल लगा आपका। मुझे मालूम है आपका जवाब तो नहीं आएगा, आप बताओगे भी नहीं आप कौन हो, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगी आप कौन हो और आपका ये सवाल था जो क्यों था। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है? लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और हाँ, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना उनसे भी मैं पूछूंगी आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, ये मुझे जरूर बताना। जितने भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं मैं सबके कमेंट चाहती हूँ, सबसे चाहती हूँ कि वो जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं कि आप लोगों की क्या हुई है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आप लोग किस चीज में विश्वास रखते हो, लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में? लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं ये किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी लव मैरिज मैंने सक्सेसफुल होते हुए भी देखी है। लेकिन हाँ, बस पर्सनली मेरी सोच है कि मैं लव मैरिज में थोड़ा सा कम विश्वास करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, 2 परिवारों की होती। 2 परिवार, ये फिल्मी डायलॉग है वैसे तो, लेकिन ये रियलिटी भी है कि 2 परिवार मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उम्र भर के लिए रिश्ता बन जाता है। लेकिन चलो छोड़ो, ये था टॉपिक, मुझे इसमें जवाब देना था क्योंकि मेरे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी सवाल आते हैं, जो भी ये कमेंट्स आते हैं, मैं हमेशा ब्लॉग में बोलती हूँ। तो बस ये था। लेकिन हाँ, सबसे मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग जरूर मुझे बताना कि आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में। तो मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना।